सल्तनत में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दौड़ते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। लेकिन क्या यह सच में संभव है कि एक सेनापति जिसने 11 साल की उम्र में पहली बार घोड़े की सवारी की और अनगिनत लड़ाइयां घोड़े पर सवार होकर लड़ी, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरकर मर सकता है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना को लूटा तो उसने मेवाड़ के राजा को मार डाला और राजकुमार करण सिंह को बंदी बना लिया। लूटी गई संपत्ति और राजकुमार के साथ वह राजकुमार के घोड़े सुब्रक को भी लाहौर ले गया। लाहौर में करण सिंह ने भागने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में वह पकड़ा गया। कुतुबुद्दीन ने उसका सिर काटने का आदेश दिया और अपमान को बढ़ाने के लिए मृत राजकुमार के सिर से गेंद की तरह इस्तेमाल करते हुए पोलो मैच खेलने का आदेश दिया। पोलो मैं इसलिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द मानता हूँ क्योंकि उस वक्त वो लोग एक खेल खेलते थे जो पोलो की तरह लगता था। सिर काटने वाले दिन कुतुबुद्दीन सुब्रक पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। अपने स्वामी करण सिंह को देखते ही घोड़ा बेकाबू होकर उछलने लगा, जिससे कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर पड़ा और सुब्रक ने गिरे हुए कुतुबुद्दीन को जोरदार लात मारी। छाती और सर पर घातक खुरों के किए गए शक्तिशाली प्रहार साबित हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग अचंभित रह गए। सुब्रक करण सिंह की ओर भागा और उसके बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए राजकुमार कूद पड़ा और अपने वीर घोड़े पर सवार हो गया, जिसने तुरंत ही दौड़ना शुरू कर दिया और अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ शुरू कर दी। यह लगभग 3 दिनों तक लगातार चलने वाली दौड़ थी, जो अंत में मेवाड़ राज्य के द्वार पर जाकर रुकी। जब राजकुमार काठी से उतरा तो सुब्रक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। करण सिंह ने प्यार से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन जब सुब्रक जमीन पर गिर पड़ा तो वह चौंक गया। शक्तिशाली घोड़ा अपने मालिक को बचाने में सफल रहा और मरने से पहले उसे सुरक्षित उसके राज तक पहुंचाया। हमने चेतक के बारे में सुना है और पढ़ा है, लेकिन सुब्रक की कहानी वफादारी से परे है। इस तरह के तथ्य हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह नाम भी नहीं सुना होगा। यह इतिहास में दफन हो चुका है, जो फारस की कुछ किताबों में सुनने और पढ़ने को मिलता है।